दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी मैटर्स पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो सीरीज में इंग्लिश ग्रामर को शुरू करने वाले हैं। क्योंकि चैनल पर ऑलरेडी इंग्लिश की वोकैबुलरी की आपकी सीरीज चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर भी एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीजीएल ही नहीं बल्कि एसएससी के जितने भी एग्जाम है उसमें आपको अगर ग्रामर की सही समझ नहीं है तो आप केवल वोकैबुलरी करके भी पूरा स्कोर नहीं कर सकते। तो वोकैबुलरी और के साथ ग्रामर का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग इंग्लिश के जो ग्रामर पोर्शन है उसको कवर करेंगे। मैं इसमें आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी कराऊंगा और साथ ही साथ जितने भी आपको रूल्स हैं उसको भी मैं साथ में ही समझाते जाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से टैकल करना आ जाए सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज की शुरुआत में हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं जिस टॉपिक के साथ, उस टॉपिक का नाम है टेंस। फंक्शन ऑफ टेंस से हम लोग शुरू करने वाले हैं और उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम शुरू करेंगे। देखिए, मैंने वीडियो को शॉर्ट रखा है बहुत ज़्यादा, इसमें मैं टेंस एक साथ कवर नहीं कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि अगर आप कम देख पढ़ोगे लेकिन अब सॉलिड होना चाहिए, तो मैं इसलिए एक टॉपिक को रखता हूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने रूल्स और रेगुलेशन है आप सभी पहले सीख जाओ, उसकी प्रैक्टिस कर लो, और जब उस पर कमांड हो जाए तो हम लोग अगले में मूव करेंगे। तो यही सोच के मैं ये वीडियो को भी छोटा रखा हूँ और एक बार में एक ही मैं टेंस को कवर कर रहा हूँ। तो आज का जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस का भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। आपको पता है कि टेंस तीन तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और तीनों टेंसेस के चार चार टाइप्स होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का ये जो पहला टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम लोग इसके साथ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले आपको समझना है कि ये टेंस यूज होता कहाँ है। ठीक है, तो ये जो टेंस है वो जनरली हम लोग यूज करते हैं किसी की हैबिट को दिखाने के लिए, कस्टम मतलब रीति रिवाज को दिखाने के लिए, प्रैक्टिस मतलब कोई भी जो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं समाज में, जो भी प्रैक्टिस चलती आ रही हैं किसी भी सोसाइटी का, जो अपने रूल्स होते हैं रेगुलेशंस होते हैं वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उसको, कोई काम अगर रिपीटेड एक्शन मतलब कोई काम अगर बार बार हो रहा है तो उसको दिखाने के लिए, परमानेंट एक्टिविटी मतलब ऐसा चीज़ जो एकदम परमानेंट है कभी चेंज नहीं हो सकता है उसको दिखाने के लिए, और जो जनरल ट्रूथ है यानी कि जो समय हमेशा का जो सच है वो कभी सच वो चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक जनरल ट्रूथ है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी एक जनरल ट्रूथ है। तो ऐसे सभी एक्शंस को दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। बहुत जगह इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, तब दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। इसके बाद चलिए, उसके बाद दीज आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड बाय द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जितने भी हम लोग अभी पढ़े कि इन सभी हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रूथ, इसको दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अब इन सबको आपको पता कैसे चलेगा कि ये टेंस में ये यूज हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, ये जो आइडियाज है उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से दिखाते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई काम कितनी बार हो रहा है, जैसे कि ऑफन मतलब कभी कभी, सेल्डम माने कभी कभार, यूजुअली मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, ओकेजनली का मतलब भी कभी कभार, समटाइम्स आपको पता है कभी कभी कभी, नॉर्मली मतलब जनरली जैसे हम लोग जो बोलते हैं, ऑलवेज मतलब हमेशा, फ्रीक्वेंटली मतलब रेगुलरली, रेयरली मतलब कभी कभी, और डेली मतलब रोज। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो भी रिपीटेड एक्शन होगा या भी जो भी काम होगा उसमें ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उस सेंटेंस में लगा होगा जिसको कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे। अब देखिए, इसका एग्जांपल कुछ हम लोग समझ लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल है, द ओल्ड लेडी गोज फॉर अ वॉक, ठीक है, इन द मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए, द ओल्ड लेडी ये सब्जेक्ट है, गोज मतलब जाती है वॉक के लिए, कब, मॉर्निंग में। तो ये क्या बता रहा है कि ये उसका हैबिट है, यानी कि वो रोज मतलब वॉक पे जाती है, तो ये उसके हैबिट को दिखा रहा है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो सेकंड एग्जांपल ये बन सकता है कि पर्ल यूजुअली बिलीव्स एवरीबॉडी, ठीक है। पर्ल यहाँ पे किसी लड़की का नाम है,
जो कि यूजुअली, देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लग गया, बिलीव्स, बिलीव करती है सभी को, मतलब पर्ल यूजुअली मतलब लगभग सभी को वो बिलीव करती है। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूजुअली लगा हुआ है, पर्ल जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, बिलीव्स यानी कि वर्ब प्लस एस एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा अगर और आप एग्जांपल देखना चाहते हैं, जैसे कि सौर्या सेल्डम गेट्स अप लेट, देखिए सौर्या हो गया सब्जेक्ट, सेल्डम मतलब कभी कभी, गेट्स अप लेट का मतलब कि सौर्या कभी कभी लेट उठता है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे प्रेजेंट के इंडिफिनिट टेंस में, जिसमें कि आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वहाँ पे लगा रहेगा, और इसको देख के आप समझ जाओगे कि ये जो सेंटेंस है वो किस में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। सेकंड, इसका जो यूज होता है, ये जो सेंटेंस है इसका यूज होता है कि मेक ए स्टेटमेंट इन प्रेजेंट शोइंग परमानेंट नेचर, कि किसी भी स्टेटमेंट को प्रेजेंट में दिखाने के लिए जो कि परमानेंट नेचर दिखा रहा हो, मतलब वो हमेशा के लिए है। एंड एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट एंड इटर्नल प्रिंसिपल, जो भी उस सब्जेक्ट का एक्टिविटी है और जो इटर्नल प्रिंसिपल है, इटर्नल प्रिंसिपल हम लोग कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, यानी कि जो चीज़ें कभी नहीं बदलती है। तो इस टेंस का यूज ऐसी चीज़ों को भी हम लोग दिखाने में करते हैं। अगर आपको कोई कोई भी सेंटेंस को अगर प्रेजेंट में दिखाना है, परमानेंट नेचर का दिखाना है कि वो हमेशा हमेशा के लिए सही सही है, इसके अलावा सब्जेक्ट की एक्टिविटी को दिखाने के लिए, और जो सार्वभौमिक सत्य यानी कि जो चीज़ें कभी चेंज नहीं होती उसको दिखाने के लिए भी हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल है आई नो हिम वेरी वेल। ठीक है, तो आई नो हिम वेरी वेल, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तो ये क्या है, एक परमानेंट नेचर है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही टीचेस इन सेंट जेवियर कॉलेज, तो ये क्या है, ही टीचेस इन सेंट जेवियर कॉलेज, ये भी उसका एक परमानेंट एक्टिविटी है कि वो सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाता है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि द काउ द काउ गिव्स मिल्क, अब ये क्या है, परमानेंट ट्रूथ है। ठीक है, ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला है कि गाय हमेशा दूध देती है, तो ये क्या है, एक इटर्नल प्रिंसिपल बोल सकते हैं, या फिर इसको परमानेंट नेचर भी बोल सकते हैं। जैसे वाटर फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड या वाटर फ्रीज एट लो टेम्परेचर, ये भी क्या है, परमानेंट एक्टिविटी है, और एक इटर्नल प्रिंसिपल है जो कभी चेंज नहीं होता है। तो ऐसे चीज जितने भी सेंटेंस उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस टेंस का यूज और कहाँ कहाँ होता है। अगर मान लीजिए हिस्टोरिकल प्रेजेंट दिखाना है, हिस्टोरिकल प्रेजेंट का मतलब कि जो चीज़ें हिस्ट्री में हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि नाउ नेताजी इंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर, मतलब ये किसी घटना की बात हो रही है कि नेताजी इंटर करते हैं और इंडियन सोल्जर्स को एड्रेस करते हैं, यानी उनको भाषण देते हैं। तो हुआ तो ये पास्ट में है, लेकिन उसको हम लोग इस तरह से शो करेंगे जैसे कि वो हिस्टोरिकल प्रेजेंट हो, यानी कि पास्ट की चीज़ें लेकिन उसको हम प्रेजेंट में शो कर रहे हैं। जैसे और एग्जाम्पल देख लीजिए, नाउ अर्जुना शूट्स एरो एट भीष्मा, मतलब अर्जुन जो है वो भीष्म पे एरो शूट करते हैं। तो जैसे आप किसी को कहानी बनाते हैं, नरेशन सुनाते हैं, नैरेटिव देते हैं, तो उसमें अगर आप कोई कहानी सुना रहे हैं तो उसको पास्ट में हम लोग नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट में बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई हिस्टोरिकल प्रेजेंट में हिस्ट्री में कोई घटना हो चुकी है और उसको आप किसी को बता रहे हो, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इसका नेक्स्ट यूज होता है फ्यूचर एग्रीमेंट के लिए, कि मतलब ऐसा चीज जो होने वाला तो फ्यूचर में है लेकिन वो तय है होना। ठीक है, ये उसका कंफर्म है कि वो फ्यूचर में कब होगा, तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फॉर न्यूयॉर्क टुमारो, कि प्रधानमंत्री जो है वो कल न्यूयॉर्क के लिए निकलेंगे, तो ये न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। तो ये जो है वो क्या है, फिक्स प्लान कि कल प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। जैसे कि ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक, कि वो अपना जॉब जो है वो अगले वीक छोड़ देगा, तो है तो ये फ्यूचर में, लेकिन चूंकि श्योर है फ्यूचर में कब होगा ये कंफर्म है, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के कुछ यूजेस कि कहाँ कहाँ इसको यूज करना है। अब हम लोग देखेंगे कि इस टेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है। अगर अफर्मेटिव हो मतलब कि पॉजिटिव हो, एस मतलब नॉट नहीं लगा हो, तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर भवन,
उसके साथ एस ई एस और ऑब्जेक्ट लगता है। ये किसके लिए होगा? सिंगुलर के लिए। याद रखिएगा कि अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे, वर्ब वन यूज करेंगे और साथ में एस ई एस लगाएंगे और साथ में ऑब्जेक्ट होगा। वहीं अगर प्लूरल हो गया तो केवल सब्जेक्ट होगा, वर्ब वन होगा और ऑब्जेक्ट होगा, एस ई एस नहीं लगेगा। नेगेटिव में क्या हो जाता है कि अगर सिंगुलर के लिए आप यूज करें तो सब्जेक्ट लगेगा, फिर एस ई एस को हटा देंगे वर्ब से और हम लोग लगाते हैं डज नॉट, और वर्ब का जो पहला फॉर्म है उसको ऐसे ही रखेंगे, साथ में लग जाएगा ऑब्जेक्ट। वही अगर प्लूरल के लिए आपको बनाना है तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट और यहाँ पे लग जाएगा डू नॉट, फिर वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस ई एस तो वर्ब में नहीं लगा है। जब एस ई एस वर्ब में नहीं लगता है तो हम लोग डू नॉट लगाते हैं, एस ई एस लग जाता है तो डज नॉट लगाते हैं। इंटेरोगेटिव अगर बनाना है, क्वेश्चन सब्जेक्ट सेंटेंस बनाना है तो सिंगुलर में क्या बनेगा? सबसे पहले डज को आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। वहीं अगर प्लूरल में आपको बनाना है तो सबसे पहले डू आगे करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन हो गया, मतलब ये इसके फॉर्म्स हो गए सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। अच्छा, आपको एक चीज़ और याद रखना है कि वर्ब हम लोग ऐसे यूज करते हैं कि हमेशा सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही यूज करेंगे। जैसे एक चीज़ आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि ही, सी, इट, किसी का नाम, या फिर कोई भी सिंगुलर चीज हो, सिंगल हो, सिंगल सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए वर्ब क्या होगा? वो सिंगुलर ही यूज होगा। और सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है कि वर्ब के साथ हम लोग एस एस लगाते हैं, जैसे वॉक्स, गोज, ईट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनाएंगे? तो जो भी वर्ब वन होता है उसमें हम लोग एस या ई एस को जोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि आई जो है वो भी सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ हम लोग वर्ब का एस एस नहीं लगाते हैं, आई के साथ केवल वर्ब वन ही लगाते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल बोलते हैं, आई गोज टू स्कूल नहीं बोलते हैं। तो एक्सेप्शन आप याद रखिएगा कि आई के साथ हम लोग वर्ब का जो पहला फॉर्म है वो लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो बात आपको समझना है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट है, इस मान लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल हो जाए तो जो आपका वर्ब होगा वो भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? जैसे कि दे, यू, दे, यू, वी। ठीक है, और कोई भी यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो और प्लूरल हो जाए तो सभी प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे काउज, बफेलोज, ये सब क्या हो जाएंगे? तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल लगता है। और वर्ब प्लूरल कब बनता है? तो वर्ब में केवल हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे कि गो, वॉक। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। और वर्ब का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है। एक और बात आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि हम सब्जेक्ट में एस एस लगाते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि लिखा हुआ है बस, लेकिन इसमें अगर हम एस एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा बसेस। तो ये सिंगुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लूरल। ये किसके लिए यूज होता है? सब्जेक्ट के लिए। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है गो और कहीं लिखा हुआ है गोज, तो गो क्या हो गया? यहाँ पे ये प्लूरल हो गया और गोज क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ये किसके लिए यूज होता है? तो ये होता है वर्ब के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि अगर आप सब्जेक्ट में एस एस लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब में एस एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा, अगर मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। और प्लूरल के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होना चाहिए, जैसे कि बस गोज लिखेंगे और बसेस गो लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि हम लोग कुछ क्वेश्चन रखेंगे और उसको हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से भरेंगे। जैसे देखिए, क्वेश्चन है कि मेक द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट को फिल करना है सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब से जो कि ब्रैकेट में दिए गए हैं। तो देखिए, पहला देखिए बसेस, क्या है ये?
बसेस डैश ऑन द रोड एवरी आवर। तो बसेस डैश ऑन द रोड एवरी आवर, तो बसेस क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लोग वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल। तो रन का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो रन का प्लूरल रन ही होगा। ठीक है। उसी से एप्पल्स डैश राइप ऑन ऑटम, तो एप्पल्स क्या है, प्लूरल। प्लूरल के साथ वर्ब क्या होता है, प्लूरल। तो गेट का प्लूरल क्या हो जाएगा, गेट ही हो जाएगा। ठीक है, गेट का गेट हो जाएगा प्लूरल। फिर मीना डैश ऑन द स्टेज, और वर्ब है डांस। तो मीना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो डांस का सिंगुलर क्या हो जाएगा, डांसेस। ठीक है, इसमें एस सी एस लगा देंगे। फिर द लास्ट वर्स नॉर्मली डैश एट मिडनाइट। द लास्ट वर्स नॉर्मली, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, एक ही वर्स की बात की जा रही है। तो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो लीव का सिंगुलर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लीव्स। ठीक है, चलिए लास्ट वन देखते हैं कि ही डैश डिनर एट 8 PM और नॉट हैव है। तो देखिए ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ही के साथ हम लोग अगर सिंगुलर बनाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डज, क्योंकि एस सी एस लगाएंगे। और ही डज नॉट, यहाँ पे हो जाएगा हैव। तो ही डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM। ठीक है, ही है यहाँ पे इसलिए डज लगा है। अगर वही मान लीजिए कि प्लूरल होता, वी होता तो डू लग जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल डैश टू स्पीक टू राज। तो प्रिंसिपल सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो वांट का सिंगुलर क्या हो जाएगा, वांट्स। उसी तरह से द अर्थ राउंड द सन, द अर्थ डैश राउंड द सन। मैंने आपको बताया था कि जो चीजें परमानेंट ट्रूथ होती है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडिफिनिट टेंस प्रेजेंट का। तो अर्थ क्या है, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो रिवॉल्व का सिंगुलर क्या हो जाएगा, रिवॉल्व्स, एस ई एस इसमें लग जाएगा। ठीक है, द बेबी डैश ऑल डे, तो बेबी एक सिंगुलर है तो क्राई का भी सिंगुलर होगा। तो क्राई का सिंगुलर क्या हो जाएगा, क्राइज, एस ई एस लगा देंगे इसमें। उसी तरह से द फ्लाइट डैश एट 8 o'clock इन द इवनिंग मॉर्निंग। द फ्लाइट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो लीव का सिंगुलर क्या हो जाएगा, लीव्स। फिर व्हाट डैश सो गुड, तो व्हाट स्मेल है यहाँ पे, तो व्हाट स्मेल सो गुड भी बोल सकते हैं, व्हाट स्मेल्स सो गुड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर का अगर बात करें कि क्या चीज इतना अच्छा स्मेल कर रहा है, तो व्हाट। यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन जब भी बनता है तो डू और डज लगाते हैं हम लोग। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग सिंगुलर की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट डज स्मेल सो गुड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट से ये क्लियर नहीं है कि एक चीज की बात हो रही है या प्लूरल की बात हो रही है। तो या तो आप डज स्मेल लिखेंगे, और अगर प्लूरल होगा तो क्या लिखेंगे, डू स्मेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, हीमा डैश बैडमिंटन एवरी इवनिंग। तो यहाँ पे प्ले होगा। तो हीमा, हेमा क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो प्ले का सिंगुलर क्या हो जाएगा, प्लेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोनी डैश टू गिटार लेसन एवरी संडे। टोनी एक क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा गो का गोस। इफ इट डैश टुडे वी विल गेट स्टक। अब देखिए इफ इट क्या है, सिंगुलर। यहाँ पे हम लोग सिंगुलर, यहाँ पे इट को देखेंगे सब्जेक्ट, ना कि वी को देखेंगे। ठीक है, इफ इट क्या हो गया, सिंगुलर। तो रेन का सिंगुलर क्या हो जाएगा, रेन्स। ठीक है, फिर द नर्स सिंगुलर है, डैश ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो द नर्स टेक केयर है, तो द नर्स सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो टेक केयर का सिंगुलर क्या बन जाएगा, टेक्स केयर। तो द नर्स टेक्स केयर ऑफ माई ग्रैंडफादर। उसके बाद देयर डैश द टॉपर ऑफ आवर स्कूल। टॉपर ऑफ आवर स्कूल कोई सिंगल आदमी ही होगा, कोई एक ही आदमी होगा। तो कम का सिंगुलर क्या हो जाएगा, कम्स। तो देयर कम्स द टॉपर ऑफ आवर स्कूल। फिर देखिए आई डैश अप एट 7 AM एवरी डे। मैंने आपको बताया था कि आई सिंगुलर होता है लेकिन उसको प्लूरल की तरह ट्रीट हम लोग करते हैं। तो आई के साथ हम लोग गेट का गेट ही रखेंगे, गेट्स नहीं लिखेंगे। है वो सिंगुलर लेकिन वर्ब उसके साथ प्लूरल फॉर्म का लगता है। तो आई गेट अप एट 7 AM एवरी डे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमी रेयरली डैश हर रूम। तो मतलब एमी जो है वो रेयरली अपना रूम को छोड़ती है। तो एमी कौन है, सिंगुलर, एक ही आदमी है, ये लड़की है। तो वर्ब उसके लिए सिंगुलर हो जाएगा। तो लीव का सिंगुलर क्या हो जाएगा, लीव्स। तो एमी रेयरली लीव्स हर रूम।
उसके बाद नेक्स्ट है काउज डैश अस मिल्क। देखिए यहाँ पे काउज लिखा हुआ है यानी कि प्लूरल, और प्लूरल का वर्ब भी प्लूरल होगा तो गिव का प्लूरल गिव्स हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर काउ रहता तो गिव्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे काउज है तो क्या हो गया गिव, तो काउज गिव अस मिल्क। माई ग्रैनी, तो नेक्स्ट देखते हैं कि माई ग्रैनी डैश डिलीशियस लिसाने। तो माई ग्रैनी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, डैश डिलीशियस लिसाने एक डिश का नाम है, तो यहाँ पे है कुक, तो ग्रैनी एक सिंगुलर है तो सिंगुलर का वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो ये क्या बन जाएगा कुक्स। माई ग्रैनी कुक्स डिलीशियस लिसाने। द बर्ड्स, देखिए द बर्ड्स क्या हो गया प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा प्लूरल वर्ब लगेगा, तो द बर्ड्स डैश ऑल डे लॉन्ग, और यहाँ पे है चर्प, चर्प का मतलब जो चिड़ियों की आवाज़ होती है उसको चर्प कहते हैं, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, इसका प्लूरल भी चर्प होगा, तो द बर्ड चर्प ऑल डे लॉन्ग। उसके बाद द बॉयज़, ये भी प्लूरल हो गया, डैश हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। बॉयज़ प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगा, तो स्टडी का प्लूरल क्या हो जाएगा स्टडी ही हो जाएगा, तो द बॉय स्टडी हार्ड टू गेट गुड ग्रेड्स। फिर द टीचर डैश द पेरेंट्स टुडे। द टीचर मतलब एक सिंगल टीचर की बात हो रही है, तो मीट का सिंगुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीट्स, द टीचर मीट्स द पेरेंट्स टुडे। फिर द मूवी डैश विद इन अ फ्यू मिनट, द मूवी एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, तो स्टार्ट का सिंगुलर क्या हो जाएगा स्टार्ट्स, तो द मूवी स्टार्ट्स विद इन अ फ्यू मिनट। द फ्लफी क्लाउड्स डैश अराउंड, तो फ्लफी क्लाउड्स यहाँ पे क्लाउड्स की बात हो रही है जो कि प्लूरल हो गया, तो वह भी प्लूरल होगा, तो मूव का प्लूरल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूव, मूव का मूव ही रहेगा, तो द फ्लफी क्लाउड्स मूव अराउंड। फिर देखिए द डॉग्स डैश एट नाइट, तो द डॉग्स मतलब प्लूरल डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स की बात हो रही है, तो ये प्लूरल वर्ब भी हो जाएगा, तो बार का प्लूरल बार की हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ उसको यूज करते हैं, किस वर्ब के साथ कैसे हम लोग यूज करते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाना है, ये भी हम लोगों ने देखा। तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जितने भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपके एसएससी के बुक्स में या फिर आप नेट पे भी देख सकते हैं, तो उसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल आपको इसी तरह से एक क्वेश्चन मिलता है कि जिसमें कि सब्जेक्ट को देख के आपको वर्ब को सिलेक्ट करना होता है, तो ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेंस की ओर मूव करेंगे, जिसमें कि प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के आगे भी हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन फिलहाल मैंने एक ही टॉपिक को इसलिए लिया है ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सीरीज इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी, और साथ में आपको जो एसएससी की वोकैबुलरी है उसकी वीडियोस चैनल पे डेली अपडेट होते रहते हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। मैथ्स की भी सीरीज मैंने स्टार्ट की है, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। मैथ्स जो भी शॉर्टकट ट्रिक के साथ कम से कम समय में बनाने के लिए मैथ्स की वीडियो आप देख सकते हैं इस चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।